जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? नेटवर्क के बारे में आज पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? नेटवर्क बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? वैसे नेटवर्क की बात तब आई थी जब हमें लगा कि अगर मान लो यही 3 क्लासेस हैं और हम लोग को ऑफिस से जुड़ना है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आया क्या कि अगर ऑफिस से हमें जुड़ना है तो कहीं ना कहीं नेटवर्क की जरूरत होगी, तभी तो हम ऑफिस से कनेक्ट हो पाएंगे। अच्छा, मैं यहीं से बैठे बैठे ऑफिस का कंप्यूटर ओपन कर लेता हूँ। कैसे कर लेता हूँ? एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया है। तो जैसे पहले सोचा गया क्यों ना हम लोग तीनों क्लास में एक एक प्रिंटर रख दे और ऑफिस में भी रह जाएगा। इससे होगा कि हम अपनी बातें एक दूसरे तक डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन सर ने सोचा अरे यार, अगर सारी क्लासेस में प्रिंटर रखने लगा तो कितने प्रिंटर की आवश्यकता होगी? 4, एक ऑफिस में और 3 क्लास में। इससे क्या होगा? एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। तो इस एक्सपीरियंस को बचाने के लिए सोचा गया क्यों ना हम एक ही प्रिंटर रखे ऑफिस में और सारी क्लासेस को उससे जोड़ दें। इससे होगा क्या? एक्सपीरियंस कम होगा। एक्सपीरियंस क्या होगा? कम होगा। और क्या होगा? एक्सपेंस कम होगा। और क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगी। बहुत सारी चीजें हैं और सबका काम डिवाइड कर दिया जाए। लेकिन अगर एक लैब में रखा, सॉरी ऑफिस में रखा जाए, तीनों क्लास को जोड़ा कैसे जाएगा? उसके लिए कहीं ना कहीं नेटवर्क स्थापित करना पड़ेगा। तो यही से एक वर्ड आया, नेटवर्क। और नेटवर्क का मतलब क्या होता है? टू कंप्यूटर आर सेड टू बी इंटरकनेक्टेड इफ दे आर कैपेबल एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। यानी दो कंप्यूटर को आपस में इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि वो आपस में सूचनाओं का क्या कर सके? आदान प्रदान कर सके। उसे हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेटवर्क। सबसे पहले नेटवर्क का डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। हिंदी में लिखना है, हिंदी में, इंग्लिश में लिखना है, ये लिखना है आपको। या तो इंग्लिश वाला लिख लीजिएगा या हिंदी वाला, जो भी लिखना है, या दोनों लिखना है, दोनों लिख लीजिए। जल्दी लिखिए। नेटवर्क से ही नेटवर्किंग बना है। नेटवर्क से क्या बना है? नेटवर्किंग। तो सुन लीजिए, जब दो कंप्यूटर को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सूचनाओं का वो आपस में आदान प्रदान कर सके, ठीक है, तो जो कंप्यूटर नेटवर्क को स्थापित करने का काम करता है उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नेटवर्किंग हेडिंग बना लीजिए और ये डिफिनेशन लिख लीजिएगा आप। नेटवर्किंग का डिफिनेशन क्या होता है? हेडिंग बनाइए नेटवर्किंग। हेडिंग बनाइए नेटवर्किंग और ये डिफिनेशन लिख लीजिएगा नेटवर्किंग का। ज्यादा आगे ये लिख लीजिए। लिखिए नेटवर्किंग का डेफिनेशन। तो नेटवर्क और नेटवर्किंग समझ में आया। अब हम देखिए कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं। तो नेटवर्क के कंपोनेंट क्या क्या है? ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। लैन, मैन, वैन, तीनों लिख लीजिए। नाम, फुल फॉर्म लिख लीजिए जल्दी से। एक चौथा नेटवर्क भी होता है जिसे बोलते हैं पैन। साइड में लिख लीजिएगा थोड़ा सा। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, साइड में लिखिएगा। इनके अलावा थोड़ा सा अलग करके लिखिएगा। हो गया? चलिए, अब इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लैन के बारे में। अच्छा सुनिएगा ध्यान से थोड़ा सा। लैन नेटवर्क किसे कहते हैं? जैसे ऐसे नेटवर्क जिसकी एक लिमिट हो। उसकी लिमिट कहाँ हो? एक बिल्डिंग तक ही सीमित हो, किसी फैक्ट्री तक ही सीमित हो। तो ऐसे नेटवर्क को हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, जीआईटी में एक वाईफाई लगा है, हॉटस्पॉट एक नाम आता है, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग से बाहर जाकर क्या हो जाता है? कनेक्शन टूट जाता है। यानी कि लिमिट है ना कितने दूर में होगा। जैसे ब्लूटूथ लगाते हो कान में, जो ईयरबड लगाते हो, उसकी एक लिमिट है। जैसे उस लिमिट को क्रॉस करते हो, कनेक्शन टूट जाता है फोन से। तो क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल क्या हो गया? वाईफाई। क्या हो जाएगा? वाईफाई। वाईफाई का पूरा नाम बताया थे कल, वायरलेस फिडिलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी। क्या होता है? फिडिलिटी। LITY एक ही में रहेगा, लिख लीजिएगा। पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर डिफिनेशन लिखने के बाद क्या लिख लीजिएगा? एरिया थोड़ी सी बढ़ गई। मतलब बिल्डिंग में, फैक्ट्री में, ऑफिस में हुआ तो लैब था। और ऐसे ही बहुत सारी बिल्डिंग बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक शहर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक शहर। पटरौना, मान लो पटरौना ही मान लो। तो पटरौना में जो नेटवर्क यूज हो रहा है, मान लो शहर एरिया थोड़ा बढ़ गया ना, बिल्डिंग से बढ़ गई, शहर बन गया। मतलब कोई ना कोई एक ही आदमी ना होगा जो सबको नेटवर्क दे रहा होगा, चाहे बिल्डिंग में, चाहे फैक्ट्री में, चाहे बैंक में, चाहे स्कूल में। एक आदमी हुआ कि नहीं? जैसे यहाँ एयरटेल का फाइबर वाला लिया गया है, तो एयरटेल वाला सिर्फ गायत्री को नहीं दे रहा है, सबको दे रहा है, कई लोग को दे रहा है। तो एक आदमी इतने लोग को जोड़े हुए हैं तो इसे बोलते हैं मैन। क्या बोलते हैं? मैन। यानी कि ऐसा नेटवर्क जो एक शहर में फैला हुआ है,
उसे मैन कहा जाता है। एग्जाम्पल में केबल ऑपरेटर या बोल सकते हैं, लिख लीजिएगा एग्जाम डेफिनेशन लिखिए। वो है वैन, यानी एरिया थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए, बहुत सारे शहर मिलके क्या बनता है, कंट्री बनता है दिस। तो ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो पूरी कंट्री में यूज होता है? कैसे बता, तुम लोग पढ़ा दिए हैं क्या? तुम लोग क्यों बोलो गधे? इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया यूज कर रहा है, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। और ये डेफिनेशन होगा और एग्जांपल में इंटरनेट। हाँ, क्या होगा? क्या बैंक? बैंक नहीं होगा, बैंक नेटवर्क है। हाँ, वो तो कुछ और है, वो तो सर्विस दे रहा है ना। हो गया? डूबती क्यों हो? कर लेना चाहिए अच्छे से ना, बेवकूफ। सोचती है पता नहीं चलेगा, ये जाती उससे और आवाज चेंज हो जाती है। कैसे? तो ये नेटवर्क था, नेटवर्किंग था, टाइप्स ऑफ नेटवर्क देख लिया। अब हम बात करते हैं नेटवर्क जो फ्लोट करते हैं जिस माध्यम से, उसे हम टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। देखिए यहाँ डायग्राम सब बना दिया गया है। एक और डायग्राम आपने देखा पीछे बनाया गया था, ये वाला लैन मैन के लिए, यानी बहुत सारे लैन मिलके क्या बनते हैं, मैन, और बहुत सारे मैन मिलके क्या बनते हैं? ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, टोपोलॉजी के बारे में। क्या पढ़ेंगे? टोपोलॉजी के बारे में। क्या पढ़ेंगे? टोपोलॉजी, यानी कि जो डाटा जिस माध्यम से फ्लोट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। अच्छा ये बात बताइए, पहले सिंगल रास्ता होता था, अब डबल, टू लेन, फोर लेन बन रहा है, ये क्या मतलब है टू लेन फोर लेन बनाने का, बताइए। हाँ, मतलब ये होगा कि अगर दिमाग में किसी के भी यही आता कि अगर एक रास्ते से लोग आएंगे और दूसरे से लोग जाएंगे तो शायद संभावनाएं खत्म हो जाए कि वापस में टकराए। समझ रहे हैं ना? ताकि अगर रास्ता अलग अलग दे दिया जाए तो शायद टकराने की संभावना, लड़ने की संभावना कम हो जाए। एक ही रूट से लोग आएंगे जाएंगे, संभावनाएं बनती हैं। हम ये नहीं कहते कि एग्जैक्ट होगा, पॉसिबिलिटीज होंगे कि हो सकता है कि संभावना हो जाए। ठीक है। अब अगर एक ही ट्रैक से बहुत सारे लोग मूव करेंगे, वैसे डाटा को लेके आए, एक ही ट्रैक से बहुत सारा डाटा मूव करेगा, तो एक वर्ड आता है केमिस्ट्री का, कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है टकराव। लिखिए कोलिजन, कोलिजन का मतलब टकराव, COLLIES ION। कोलिजन, COLLIES ION।
हो गया, हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, तो सबसे पहले जो आपको देखना है इमेज को, और ये बताना कि हाँ टकराने की संभावनाएं बनेगी कि नहीं बनेगी। सबसे पहली जो टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजी क्या है, जिससे डाटा फ्लो करते हैं, एक माध्यम है जिससे डाटा क्या होते हैं, फ्लो करते हैं। जैसे सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, डाटा फ्लो कर रहा है ना किसी किसी माध्यम से, तो वही होती है। तो सबसे पहले टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी, हेडिंग बना लीजिएगा। सबसे पहले टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी, लिखिए हेडिंग बनाइए बस टोपोलॉजी। हाँ नहीं पूरा नहीं लिखना है, बस हेडिंग लिख लीजिए। अब एक लिखिएगा, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीनों पॉइंट लिख लीजिए, तब एक्सप्लेन कर दूं मैं, थोड़ा समझेंगे। कह रहा है इन दिस टोपोलॉजी इच कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्राइमरी नेटवर्क सिंगल लाइन। इसमें सारे कंप्यूटर जो है एक प्राइमरी सिंगल लाइन से कनेक्टेड है। आप देखिएगा इसमें डाटा कैसे मूव कर रहा है, ध्यान देखिएगा। एक सिंगल लाइन से बहुत सारे डाटा एक लाइन से मूव कर रहे हैं और अपने अपने डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं। यानी सिंगल लाइन से अगर डाटा मूव कर रहे हैं तो यहाँ पॉसिबिलिटी होती है कि टकरा सकते हैं। हम एग्जैक्ट कोई चीज नहीं बताते हैं, संभावनाएं व्यक्त करते हैं। कह रहा है इसको मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कहा जाता है। हाईलाइट करके लिखिएगा इस चीज को कि ये मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी, अगर कोई पूछेगा कौन सी टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट कहलाती है, तो याद रखिएगा बस टोपोलॉजी क्या है, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी है। कह रहा है कि वन लॉन्ग केबल एक्ट एज बैकबोन, इसमें जो एक लॉन्ग सा केबल है वो एक बिहेव करता है बैकबोन, यानी रीढ़ की हड्डी का काम करता है, यानी मेन बेस होता है उसका। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। और इसमें डाटा तब तक मूव कर रहे हैं जब तक वो डेस्टिनेशन तक ना, डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, गंतव्य, मतलब जहां जाना है वहां पहुंच जाए। तो यानी बस टोपोलॉजी में पॉसिबिलिटी बनती है कि कोलिजन हो सकता है, और इसे मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए, इसके बाद जो है वो है, ध्यान से देखिएगा, स्टार टोपोलॉजी। इसको ध्यान से देखिए और बताइएगा यहाँ कोलिजन होगा कि नहीं होगा। हेडिंग बना लीजिए स्टार टोपोलॉजी। हो गया, पापा को फोटो वोटो है, थोड़ा सा मांग रहे हैं, वो भेज दो। आप लोग में नहीं होता होगा ना तरह वगैरह नहीं होता होगा। ठीक है, स्टार्ट टोपोलॉजी हेडिंग बन गई, लिख भी लिए इसके बारे में, अब समझेंगे। अच्छा पहले तो ये बता बताइए, एक मिनट थोड़ा इमेज को देख लीजिए, ये बताइए यहाँ कोलिजन की संभावना है कि नहीं है? हाँ? है। जब यहाँ सेंट्रल कंट्रोलर से डाटा मूव कर रहा है रूटर तक, देखिए सिंगल लाइन से बहुत सारे डाटा आ रहे हैं। हाँ, रूटर के बाद संभावनाएं खत्म हो जा रही है,
लेकिन यहाँ संभावना है बंदे की यहाँ पे बन रही है, बहुत सारा डेटा एक सिंगल लाइन से आ रहा है ना, यानी इस टोपोलॉजी में भी खुलने की संभावनाएं बनती है। अच्छा, यही टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें सेंट्रल कंट्रोलर नॉन सेंट्रल कंट्रोलर लगा होता है, ठीक है, और इसमें सारी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और इसमें डायरेक्टली अलाउ नहीं करता कि डाटा इसके तक पहुंच जाएगा, दूसरे से होके ही जाएगा। वही कह रहा है इस डिवाइसेस है डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट, कैसी टोपोलॉजी है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक ओनली है सेंट्रल कंट्रोलर, क्या लगा होता है इसमें, सेंट्रल कंट्रोलर लगा होता है, इट डज नॉट अलाउ डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन द डिवाइसेस, डायरेक्टली अलाउ नहीं करता कोई मैसेज सेंड करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू क्लास।